सुप्रभात। हाथों की विभिन्न मुद्राओं की श्रृंखला में आज की हमारी मुद्रा है व्यान मुद्रा। तर्जनी और मध्यम उंगली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाकर बाकी की उंगलियों को सीधा रखने से व्यान मुद्रा बनती है। इस मुद्रा को सुबह शाम 30-30 मिनट तक करना चाहिए। व्यान मुद्रा करने से खून का संचार ठीक होता है तथा इससे संबंधित रोग समाप्त होते हैं। व्यान मुद्रा से हृदय संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। व्यान मुद्रा निम्न तथा उच्च रक्तचाप दोनों में लाभकारी है। इस मुद्रा से रक्तचाप सामान्य बना रहता है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। जस्ट एज द फायर ऑफ ए स्मॉल लैम्प इन ए क्लोज्ड रूम एक्सपेल्स डार्कनेस, जस्ट लाइक दैट इन द रूम ऑफ माइंड द फायर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स पुशेस thousands ऑफ नेगेटिव थॉट्स आउट ऑफ द माइंड। जिस तरह एक बंद कमरे में छोटे से चिराग की अग्नि अंधेरे को उखाड़ फेंकती है, ठीक उसी प्रकार मन के कमरे में एक सकारात्मक विचारों की अग्नि हजारों नकारात्मक विचारों के अंधेरे को मन से निकाल फेंकती है। अर्थात एक सकारात्मक विचार भी आपके मन के अंधकार रूपी नकारात्मक विचारों को मिटाने के लिए काफ़ी है। यानी जीवन में सकारात्मक रहना अति आवश्यक है। धन्यवाद। नमस्कार। अयोध्या में आज घूमेंगे सीता माता की रसोई। सीता रसोई अयोध्या। त्रेता युग के भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास को गए तब वह चित्रकूट के जंगलों में ही रहते थे। चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश के मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है। चित्रकूट के इन जंगलों को आज भी प्राकृतिक रूप से संजोकर रखा गया है। इसी धाम में आज भी सीता माता की रसोई साक्षात रूप में बनी हुई है। इस रसोई में माता सीता पंच ऋषियों को भोजन खिलाया करती थी। इस रसोई को देखने के लिए सैलानी दूर दूर से आते हैं। सीता रसोई में प्रतीकात्मक रसोई के बर्तन रखे हैं जिनमें रोलिंग प्लेट या चकला और बेलन रखे हैं। उस दौरान यह रिवाज हुआ करता था कि नववधू पूरे परिवार के लिए शगुन के तौर पर खाना पकाती थी। हालांकि विद्वानों का मानना है कि माता सीता ने अपने पूरे परिवार के लिए खाना नहीं बनाया था, लेकिन पूरी मानव जाति के लिए यह स्थल माता अन्नपूर्णा के समान है। इस रसोई के बारे में एक और रोचक तथ्य यह है कि इसका जिक्र मेहराब पर लिखा हुआ है कि जन्म स्थान सीता की रसोई, जो सीता की रसोई का अस्तित्व बताता है। इस लिखावट को रामचंद्र गांधी के द्वारा खोजा गया था, जो महात्मा गांधी के पोते और एक प्रसिद्ध भारतीय साहित्यकार और दार्शनिक थे। सीता माता की रसोई श्रद्धालु के लिए एक मंदिर की तरह है, जिसे देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो जाते हैं। इसमें भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, उन सभी की पत्नियों सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति की मूर्तियां स्थापित हैं। आप भी अयोध्या जाएं तो इस प्राचीन और श्रद्धा से परिपूर्ण सीता माता की रसोई के दर्शन अवश्य कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज के लर्निंग कॉर्नर में आपके लिए एक अपठित गद्यांश है। दीपावली हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। तब से यह त्यौहार हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। घर में भी तरह तरह के पकवान बनते हैं। मित्रों और रिश्तेदारों में मिठाइयाँ बांटकर सभी अपनी अपनी खुशी प्रकट करते हैं। दीपावली के दिन लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। दीपावली की शाम को पूजा के समय दीपक जलाए जाते हैं। लाल, पीली, हरी मोमबत्तियों से वातावरण जगमगा उठता है। फूलझड़ियों और पटाखों से अमावस्या की रात जगमगा उठती है। यह अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व है। इस गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपनी मैम को दिखाएं। प्रश्न 1, दीपावली किसका त्यौहार है? प्रश्न 2, यह कब मनाया जाता है? प्रश्न 3, भगवान राम कितने साल के बाद अयोध्या लौटे थे? प्रश्न 4, उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने क्या किया था? प्रश्न 5,
दीपावली के दिन किसकी पूजा की जाती है? प्रश्न 6, दीपावली की शाम को क्या होता है? प्रश्न 7, किससे वातावरण जगमगा उठता है? प्रश्न 8, यह किसकी जीत का पर्व है? खाली स्थान डैश और डैश से अमावस्या की रात जगमगा उठती है। प्रश्न नंबर 10, इस गद्यांश के लिए एक शीर्षक लिखिए और गद्यांश के आधार पर एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरकर भी अपनी मैम को दिखाइए। धन्यवाद।